कबीरदास जी बहुत एक सुंदर दोहा कह के गए हैं कि कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष ते अमृत होए। क्या मर्म निकलता है, क्या संदर्भ निकलता है, क्या अर्थ निकलता है इसका, किस संदर्भ में कहा गया, इसका अर्थ क्या निकलता है। ये कहा गया कि कहना बहुत आसान है, किसी भी बात को करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा मुंह से बोलो मत, अपना एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दो, रिज़ल्ट तो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। करो तो सही, बोलो मत ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं और अपने बड़बोलेपन से वो प्रसन्न भी बहुत रहते हैं। आप ये कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री 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 माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल के संदर्भ में। अब इसमें एक विषय क्या था, विषय जो है वही उनका बड़बोलापन। ट्वीट कर दिया भाई साहब ने। और वो ट्वीट करके क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार को ये अपील कर रहे हैं, पहली कि सिंगापुर से आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं, जितनी भी वहाँ से आने वाली उड़ानें वो रद्द कर देनी चाहिए, उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में से एक वेरिएंट कोविड का कोरोना वायरस का सिंगापुर वेरिएंट जो है वो वहाँ से आ सकता है और भारत में वो तीसरी लहर के रूप में अपना प्रकोप दिखा सकता है। उसके साथ साथ में एक चीज़ और लिखी उन्होंने कि केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बेचारे इतने अज्ञानी हैं, उनको ये तो पता नहीं कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है, उन्हें पता ही नहीं है। बहुत भोले हैं बेचारे, कान बंद करके रखते हैं, आंखें बंद करके रखते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी बात कहनी होती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे IIT से क्वालिफाइड है ये। असल में ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है वो क्या कह रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। पहली चीज़, घर का जो मुखिया होता है ना, वो भी बहुत सोच सोच के काम करता है, फूक फूक के कदम रखता है। क्यों? क्योंकि वो मुखिया है, इसलिए उसे फूक फूक के कदम रखना होता है, क्योंकि गलतियों की संभावनाएं वहाँ पर नहीं रहती हैं। गलतियों वहाँ पर उससे अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो गलतियाँ करे। क्यों? क्योंकि वो मुखिया है, उससे अपेक्षा ही नहीं है कि वो गलती करे। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन क्या है कि वहाँ उसे माना जाता है क्योंकि तो मुखिया है, जो काम करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं ये मानता ही नहीं कि वो भूलवश कुछ बात कह जाते हैं। वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के तहत सारी बातें करते हैं और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बना के दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं अपने कुत्ते की। ऐसे नहीं होता। आप एक बहुत उच्च पद पर विराजमान हैं, आप एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं, देश की राजधानी है सॉरी। तो आप जो कह रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी आपको सोच के कहना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप ये नहीं सोच रहे हैं, आपने सब कुछ सोचा है। और आपने क्या सोचा है कि मैं जो करूँगा इसका परिणाम जो होगा वो कोई और झेलेगा। तो मुख्यमंत्री जी, दो तीन बातें मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने सभी, जहाँ तक मेरा ये वीडियो ये पहुँच रहा है, सबके सामने एक चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। समझें क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, समझें। कोई भी व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति खास करके वहाँ पर कोई बात बोल ही नहीं सकता जहाँ पर उसकी अधिकारिता नहीं होती। आपने मंत्रालय सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं। आपने सारे मंत्रालय सुने होंगे, राज्य का वित्त मंत्रालय, राज्य का गृह मंत्रालय आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने सुना है किसी राज्य का
फॉरेन मिनिस्ट्री हो किसी राज्य की, नहीं, ये केंद्र की ही होती है केवल। क्योंकि जो विदेश नीति होती है, कूटनीति, ये देश से दूसरे देश के लिए नीतियां जो होती हैं, ये वो होती हैं। किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य के प्रमुख को या किसी भी अन्य व्यक्ति को जो कि विदेशी मंत्रालय से संबंध नहीं रखता, उसे बिल्कुल भी कहीं अधिकार नहीं होता कि वह ऐसे मामलों पर बोले। किसी भी विदेशी मामले में उसे बोलने का अधिकार ही नहीं होता, और खास करके मित्र राष्ट्रों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगा दिया क्या, कि सिंगापुर वेरिएंट। अरे कौन सा सिंगापुर वेरिएंट भाई? कहाँ से फैक्ट लेके आए हैं आपको? कहाँ से सूत्र, किस सूत्र से मालूम चला कि आपको सिंगापुर वेरिएंट? इंडियन वेरिएंट तो आपने बोल दिया। दूसरे देशों में बहुत नियम सख्त हैं, 2 मिनट में कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। ये तो हमारे देश में है कि हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के जनप्रतिनिधि जो हैं वो इंडियन वेरिएंट। अरे कौन सा इंडियन वेरिएंट भाई? एक ही वायरस है, वुहान वायरस, जिसका नाम है। WHO ने भी इंडियन वेरिएंट का नाम कहीं भी WHO में भी नहीं है। आप इंडियन वेरिएंट बोलते जा रहे हैं। अरे बोलें, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। निकाल के ना कर दिया जाता है वहाँ पे सही। तो इन्होंने, भाई साहब ने जो रायता फैलाया है, इन्होंने जो बेहुदा टिप्पणी करी है, वहाँ पर उनका 3 माध्यमों से सिंगापुर के इनका वो ट्वीट टैग कर और उस पर आपत्ति जताई गई है। और भारत के विदेश मंत्रालय को फिर एक्टिव होना पड़ा, और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फिर अपना रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो इस संदर्भ में बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं, वो अधिकारिता नहीं रखते हैं। हमारे जो संबंध हैं वो बेहतर हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। आशा यही है, अपेक्षा यही है और कामना भी यही है, ऐसे बने रहेंगे। और इसके लिए हम अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो सकते हैं वही करेंगे। और इसका जवाब वहाँ से भी बेहतर आया, सिंगापुर से। उन्होंने भी मान लिया कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी ने ये बोल तो दिया उल्टा सीधा। अब ये बताइए कि अगर वहाँ की जनता, सिंगापुर की जनता, अगर इस चीज़ को गलत लहजे में ले लेगी, और भारत भी लगभग 2 से 3 लाख के आसपास वहाँ पे भारतीयों की आबादी है जो मूल रूप से भारतीय हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट किसी तरीके का कहीं कुछ एजेंडा चलाते हैं, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? अगर वहाँ उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई परेशानी वहाँ पर हो जाती है, उसका उत्तरदायी कौन होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी लेंगे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी को इसके ऊपर बाकायदा प्रश्न किया जाए? और मैं कहता हूँ केंद्र सरकार, अगर हमारे यहाँ पर किसी तरीके का ऐसा विधान नहीं है, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लीगल प्रोफेशनल, मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कहीं विदेशों में आपके इस ट्वीट से, सिंगापुर स्पेसिफिकली उसकी बात करते हैं, अगर वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के खिलाफ वहाँ के जनता ने कहीं कुछ विद्रोह कर दिया, कहीं कुछ गलत हरकत कर दी, तो मुझे बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जाएंगे उन्हें बचाने के लिए? और अगर नहीं जा सकते तो माफ़ी मांगिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने अभी तक उस ट्वीट को डिलीट तक नहीं किया। भारत के विदेश मंत्री ने उसके ऊपर सफाई दी है, जब उसके बाद भी इन्होंने डिलीट नहीं किया। आप समझें इनकी क्या एक सोच है। ये उस मित्र राष्ट्र के प्रति इस तरीके की बातें कर रहे हैं जहाँ पर ये तो हाथ फैला देते हैं कि दे दो, इनसे तो कुछ होता नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाता हूँ कि ये जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं वो B1617 नाम दिया गया उस वेरिएंट को, जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने, वहाँ की जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो
आया है यहाँ पर हमारे पास, हमारे यहाँ पर हम जिस एक लहर से जूझ रहे हैं, कोविड की लहर से जूझ रहे हैं, वो भारतीयों के द्वारा लाई गई है। माहौल वहाँ बनना शुरू हो गया भारतीयों के खिलाफ इनके इस ट्वीट के माध्यम से। अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सिंगापुर के बारे में इस तरीके की ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उस सिंगापुर ने क्या भारत को दिया है? उस सिंगापुर ने आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 8000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको भेजे हैं, भारत को भेजे हैं। उन्होंने 51,000 ऑक्सीमीटर भेजे हैं। उन्होंने 27 वेंटिलेटर भेजे हैं। उन्होंने क्रायोजेनिक आईएसओ ऑक्सीजन कंटेनर 46 भेजे हैं, ठीक, और 900 से ज़्यादा बीपैक मशीन्स भेजी हैं। और ये सब उन्होंने अपने एयरफोर्स के प्लेन से भेजी है। आप समझते हैं किसी चीज़ को? तो केजरीवाल जी, आपसे भारत का एक नागरिक होने के नाते करबद्ध ये प्रार्थना है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो बिगाड़े भी ना। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सके आप शेयर कीजिए और पहुंचाइए केजरीवाल जी के समक्ष। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, समस्त भारतीय नागरिक जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, केजरीवाल जी को ट्वीट करके क्वेश्चन करें कि अगर भारतीयों के खिलाफ कहीं वहाँ पर कुछ होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे? प्रश्न पूछिए उनसे और ये मुहिम चलाइए, ताकि ऐसे लोग कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको ये वीडियो मेरी जो बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से कही, अगर वो सही लगती हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए जन जन तक। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जोगिंदर सिंह, अ लेंस टू बेटर विजन में। 3 वीडियो की ये सीरीज़ रहेगी। कृपया बने रहना हमारे साथ में और इस चेन को जितना मैक्सिमम हो सके उतना बढ़ाने का प्रयास करना। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।